नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां महाकुंभ से आए श्रद्धालुओं से भरी बस और एक गाड़ी में टक्कर होने के बाद विवाद हो गया। आगे बात होगी इटावा की, जहां सपा प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने की प्रेस वार्ता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया में प्रयागराज महाकुंभ से आई श्रद्धालुओं से भरी बस और एक गाड़ी में टक्कर होने के बाद विवाद और बढ़ गया है। दरअसल एक पक्ष का आरोप है कि गाड़ी लड़ने के बाद बस ड्राइवर व अन्य लोगों से मारपीट की गई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरे बड़े भाई को जान से मारने की नीयत से साजिश रची गई है। और ये पूरा मामला बांसडीह रोड थाना अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां दोनों पक्षों के लोग थाने में जमे हुए हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जानते हैं संदीप सिंह का क्या कुछ कहना था। मामला ये है कि 2-3 साल पहले हम लोग एक ज़मीन की बाउंड्री मरवा रहे थे। उसमें तीन लोग, हमारे गांव के लोग गोली चलाए हम लोगों पे, और इसमें 307 हुआ, गैंगस्टर लगा। इसमें एक सीटर है, उन्हीं लोगों के रिश्तेदार की बस है, और वो बस आके हम लोग भैया आ रहे थे गांव से, उनमें टक्कर मारे। टक्कर मारने के बाद वो लोग तीनों लोग वहीं पे मौजूद थे जो हम लोगों में 307 में थे। इस षड्यंत्र के तहत ये लोग जो है हमला किए हैं, और उसके पहले भी हमला किए थे। गनर मिला था भैया को, लेकिन वो लोग वकील हैं, फर्जी वकील हैं, उन पर 420, 419, 420 का केस भी है, जिसमें विवेचना अभी 13 तारीख को पिछले गया हुआ है। और वही वहाँ पे अपना दबदबा बना के, और 307 का केस बिल्कुल कार्रवाई बंद है, और ये चाह रहे हैं किसी भी तरह इनको मरवा दें। और गनर हटवा लिए हम लोगों के यहाँ से जी, गनर भी हटवा लिए, और हम लोग बहुत त्रस्त हैं इन लोगों से जी। आज क्या हुआ? वही तो बता रहे हैं कि वो भैया आ रहे थे, बस इधर से जा रही थी, और बस उन्हीं के रिश्तेदार की है, जिसकी वीडियो थाने में जो बना हुआ है हम दिखाएंगे, भेजेंगे आपको, वो देख लीजिएगा। उनके जो 307 वाले हैं उन्हीं के भाई के साले हैं, उन्हीं के बस है वो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। डीसीडीएफ चुनाव में वोट बढ़ने का मामला। इटावा में सपा प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने की प्रेस वार्ता। गोपाल यादव का आरोप, बीजेपी के इशारे पर धांधली। समाजवादी पार्टी की 1988 के बाद पहली दफा हार हुई है। पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सभापति और उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव ने सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि डीसीडीएफ के सभापति केपी सिंह चौहान के कार्यकाल समाप्ति के बाद सदस्यता के लिए एक निश्चित तिथि तय की गई थी। हालांकि सदस्यता बंद होने के एक महीने बाद अचानक बिधुना विधानसभा क्षेत्र से लगभग 800 नए सदस्य बनाए गए, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। पत्रकार वार्ता में महामंत्री वीरभान सिंह भदौरिया, आशीष राजपूत, अंकित यादव सीटू और प्रदीप चौहान भुल्लन, ब्रिजवीर लाला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल इटावा डीसीडीएफ के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, और उसमें शासन और प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। आज मैं देख रहा था कि कुछ अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा और ये कहा कि 36 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ डीसीडीएफ पर। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये कब्जा सरकार ने किया। इस डीसीडीएफ के चुनाव की प्रक्रिया जिस दिन से शुरू हुई, उसी दिन से इसमें अनियमितताएं बढ़ती गई। जब परसीमन हुआ, तभी ये इटावा और औरैया दोनों जिले कोऑपरेटिव में आज भी एक ही जिला है। तो डीसीडीएफ में इटावा तहसील से 4 सीटें थी, बिधुना में 3 थी, व्यक्तिगत की 1 सीट थी, औरैया में 2 थी, मर्थना में 2 थी पहले। लेकिन जब परसीमन हुआ तो व्यक्तिगत की 1 से बढ़ाकर 2 सीटें कर दी गई, इटावा की 4 सीटों से घटाकर 3 सीटें कर दी गई, और बिधुना की 3 सीटें जो कि छोटी तहसील है उसको बढ़ाकर 4 तक कर दिया गया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। ब्लॉक मडावरा की ग्राम पंचायत नीमखेड़ा का मामला, जहां अभी हाल ही में ग्राम पंचायत में लगभग
30 लाख के बजट से खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नियमानुसार मनरेगा मजदूरी भी शामिल है। किंतु उक्त निर्माण कार्य में धरातलीय स्थिति देखने पर शासन द्वारा निर्धारित मानक के विपरीत निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जहां खेल मैदान की बाउंड्री वॉल हेतु ढाले गए पिलरों में मानक के इतर 3 mm सरिया लगाया गया है। वहीं सरिया के जाल में 1.5 mm तार के छल्ले डालकर काम करवाया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक बालू की जगह गिट्टी की डस्ट का प्रयोग कर निर्माण कार्य में भारी घालमेल किया जा रहा है। पक्के निर्माण में 1 नंबर ईंट का प्रयोग किया जाना था, जहां 3 नंबर एवं देशी मिट्टी निर्मित ईंट लगा दी गई, जो कि खुद ब खुद उक्त निर्माण कार्य की पोल खोल रही है। सरकार की मंशा है कि हर सार्वजनिक निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे कि आम जनमानस लंबे समय तक उसका लाभ ले सके। लेकिन ब्लॉक मडावरा की नीमखेड़ा ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा किए जा रहे मानक विहीन निर्माण कार्य स्वयं सरकार की मंशा को पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के देवबंद के गांधी कॉलोनी में जमीनी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। तहसील की टीम जब जमीन की पैमाइश करने के लिए पहुंची तो सलीम और यामीन पक्ष के बीच पहले कहासुनी हुई, बाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान चली गोली सलीम के बेटे शाकिर के पेट में लग गई। घटना में महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पहले स्थानीय थाने ले जाया गया, जहां पुलिस से उन्हें नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। शाकिर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानते हैं पीड़ित परिवार के सदस्यों का क्या कुछ कहना था। सही बताएंगे क्या मामला है? अजी जमीनों का मामला चल रहा है, 1 महीना हो गया और पटवारी साहब नापने के लिए आए थे। हमारे मर्दों के दिमाग में कोई लड़ने की बात नहीं थी और मैं पटवारी के साथ साथ जैसा थे तो आके पीछे से वार कर दिया, ऊपर से पथराव करा और लड़कों ने उनके गोलियां चलाई। कट्टा हैगा किसने चलाई गोली? मोबिन के पूतने और इकराम के पूतने। कब का मामला है? आज ही का सुबह का। अच्छा, अभी आप अस्पताल आए, हंगामा कर जी और जो ऊपर से कह भी रहे थे कह रहे चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अब पहले हमारे पर वार करा, अब बच्चों पर वार कर रहे। लो बताओ कहाँ से लेकर चुप रहेंगे हम? लोग घायल आपकी तरफ से? 5-6 लोग हैं घायल। क्या लगा उनसे? मेरा मर्द भी घायल है, मेरा पूत भी घायल है, मेरा जेठ भी घायल है, जेठ का लड़का भी घायल है। नहीं पड़े। नाम बताओ जी, क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर आशुतोष कुमार। तो मामला आया था आज यहाँ पर, कुछ लोग घायल अवस्था में? हाँ जी, कुछ मारपीट झगड़े का था। 6 लोग आए थे, जिनमें से 3 को तो सिंपल इंजरी थी, लेकिन 3 को गंभीर चोटें थी, जिनमें से उन तीनों को हमने रेफर किया है हायर सेंटर के लिए। जिनकी गंभीर चोटें थी, क्या प्रतीत हो रहा है, क्या लगा है? देखिए, एक के ज़्यादा चोट लगी थी। प्रथम दृष्टया हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या उसमें थी, पर चोटें गंभीर थी। एक के मुंह में जबड़ा जो फ्रैक्चर था, ठीक है, एक के सर में चोट है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा उसे उल्टियाँ चक्कर भी आ रहे थे। बाकी लोगों को कटवट हैं थोड़े से। 3 लोग सिंपल इंजरी, ड्रेसिंग वगैरह करवा के, सूचरिंग करवा के भेज दिए। ठीक है। आज 31 जनवरी 2025 को थाना देवबंद के गांधी कॉलोनी में एक विवादित प्लॉट की जांच हेतु सिविल कोर्ट से एक न्यायालय अमीन आए हुए थे मौका मुआयना करने। तभी एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिसमें कि एक पक्ष द्वारा दूसरे परिवार के दूसरे पक्ष पर गोली चला दी है, जिससे कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मारपीट में 3 अन्य लोग भी इसमें घायल हो गए। इसमें जो गोली लगने से घायल व्यक्ति को तत्काल CHC देवबंद ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर व्यक्ति की जो घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 3 अन्य लोग भी जो घायल हैं वो भी रेफर किए गए हैं। इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें कुल 4 व्यक्ति पुलिस ने अभी हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है और अन्य कार्रवाई थाना देवबंद पर प्रचलित है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के विकासखंड मेहीपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत चहलवा के प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद ने ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाते हुए बताया कि सचिव विनय जाटव से किसी भी कार्य के लिए कहा जाता है तो हर काम हेतु पैसे की डिमांड की जाती है,
प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत किए गए कार्य की फाइल पर साइन करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए खुद 400 रुपए दिए, जिसका स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। जब इस योगी सरकार में प्रधान प्रतिनिधि को अपने ये कार्य को सुनने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ले रहे संज्ञान, तो आम जनता का क्या होगा हाल। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रीतम निषाद है, ग्राम सभा चाहलवा प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आज ब्लॉक जब आए हैं, ये फाइल लिए हैं, क्या इसका कारण है? इसका कारण यही है कि ये मनरेगा का कार्य है मेरा जी। 26 तारीख को हमारे डेट पूरा हो चुका है। 3-4 दिन पहले मैं आया साइन करवाने के लिए कि सर साइन करा दीजिए, तो नहीं थे। फिर मैं अपना एक आदमी भेजा साइन करने के लिए, तो वो कहीं आवाज़ की जियो टैग कर रहे थे। फिर मैं कल इनके पास फ़ोन किया कि आके मेरा साइट पे काम पूरा हो चुका है, आके आप देख लीजिए। किसके पास फ़ोन किया आप? विनय जाटो सेक्रेटरी जो है जी, हमारी धर्मपत्नी प्रधान है, उनका मनरेगा की ये काम है। फिर आज मैं लेके आया हूँ, तो कह रहे हैं कि हम पहले पूछ लें किसी और से। हमने कहा पूछ लीजिए, जो कुछ भी करना है आप मेरा काम करा दिया। आज लास्ट डेट है, अगर आज आप नहीं तो 0 हो जाएगा मेरा फाइन। उसके बाद एक एक परिवार नकल को अगर हम लोग बनाने आते हैं, या हमारे गांव के लोग आते हैं, 50 किलोमीटर दूरी पे है, हम लोग लिख के देते हैं कि हमारे वहाँ के निवासी है, तो जानते हैं क्या बोलते हैं वो, कि हम प्रधान के प्रमाणित को नहीं मानते हैं। वो बंदा आधार कार्ड भी देता है, गलती से अगर परिवार नकल में अगर एक नाम छूट भी गया किसी का, तो नाम दर्ज करने के लिए तो कहते हैं कि हम प्रधान और आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, बयान अल्फी को लेके आओ तब हम नाम दर्ज करेंगे। क्या ये नियम है और ये सही ठीक है? किसी गरीब आदमी के पास अगर 200 रुपया ना हो है तो कहाँ से लेके आए? वो बेचारा किसी तरह अगर बयान अल्फी लेके भी आता है तो उनके मुंशी को 200 रुपया दो, तब जाके एक काम करते। इनकी बात मैंने 1-2 बार शिकायत भी किया, उसके बाद भी ये नहीं मानते हैं। इसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई? उच्च अधिकारियों की इसके एक बार हमने बहुत पहले शिकायत किया था कि साहब इनका बिहेवियर ठीक नहीं है और काम में इनका लापरवाही भी है, इनको आप समझा दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग को मान लीजिए 1 साल प्रधानी बचा है भैया, तो लड़ाई झगड़ा करके हमको ये सब पसंद नहीं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता राम की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे पर प्रयागराज कुंभ स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप डंपर से टकराई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाकी 13 घायलों को जिला अस्पताल गाजीपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह सहित डीएम व एसपी ने मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु डॉक्टरों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। वहीं सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के तहसील बांसगांव स्थित हरदीचक गांव के रहने वाले हैं। आइए सुनाते हैं जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने क्या कुछ कहा उनकी जुबानी। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ये एक पिकअप वाहन में श्रद्धालु प्रयागराज से कुंभ स्नान करके लौट रहे थे। ये सभी श्रद्धालु गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के हरदीचक गांव के रहने वाले थे। और पिकअप ड्राइवर जो सेफ है उसने बताया कि कुल 24 यात्री इस पिकअप वाहन में थे और उसका डाला पीछे का जो पोर्शन था वो एक डंपर में लगा और कुछ यात्री उसमें से गिरे और फिर उस डंपर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। कुल 6 मृतक हुए हैं इस हादसे में और 13 लोग घायल हैं जिनको हम लोगों ने भेजा है जिला अस्पताल और सभी मृतकों की पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और जो घायल हैं उनको तत्काल उपचार उनका शुरू करा दिया। वो तो ड्राइवर और वाहन मौके से भाग गए, लेकिन उनकी शिनाख्त की जा रही है। जो भी एविडेंस है जुटा करके उनको ट्रेस किया जाएगा। 13 लोग घायल हैं जिनको भेजा गया है हॉस्पिटल और 6 मृतक हैं। शेष सब सेफ हैं और ड्राइवर भी सेफ है और सब लोग जो सेफ हैं वो सुरक्षित हैं। बाकी अपने परिजनों के साथ हॉस्पिटल गए हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।